जब मौर्य ने बयान दिया उसके बाद में 8 लोग गए, उन्होंने रामचरितमानस को जलाया भी, रामायण को, और अपना मतलब विरोध दर्ज कराया कि हम इसको नहीं मानते हैं। जलाने वाले भी मौर्य जी के ही आदमी होंगे, दो बाहरी नहीं होगा। कोई बाहरी मूर्ख रामायण को जलाएगा, कोई मुसलमान कुरान को नहीं जलाएगा, कोई हिंदू रामायण नहीं जलाएगा। ये बिकाऊ दलाल किस्म के जो खरीद मतलब पैसा लेकर जो काम करने वाले लोग हैं वही सब काम कर सकते। अपने चश्मे से देख रहे हैं क्योंकि वो खुद ही निम्न कैडर के हैं, इसलिए उनको ये चीज़ दिख रही है। उनसे ये पूछा जाए कि क्या उनके घर के अंदर रामचरितमानस नहीं है। हमें तो इसमें ये कहना चाहिए कि जितनी भी हमारी हिंदू जागरण समिति है, हमें सबको एक साथ मिल करके बीच चौराहे पर रामचरितमानस का 24 घंटे पर पाठ किया जाए और लगातार 3 दिन 4 दिन तक ये होता रहे और उनको इस बात की औकात पता चल जाए कि हमारी हिंदू शक्ति में, हमारे रामचरितमानस में कितनी शक्ति है। खुद उसी पार्टी के सदस्य रहा हूं, मैं उनके विषय में कुछ नहीं बोल सकता हूं, लेकिन उन्होंने इस बारे में बिल्कुल गलत बोला है। सनातन धर्म के बारे में बिल्कुल गलत बोला है, क्योंकि पुराणों से ये हमारे सनातन धर्म में ये चला आ रहा है कि रामचरितमानस सबसे पाक और सबसे साफ और सबसे पुण्य किताब रही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि रामायण के अंदर बहुत सारी जो जातियां हैं, छोटी जातियां जो हैं, उनके लिए अपमानजनक चीज़ें लिखी हुई हैं, इसलिए रामायण को बैन कर देना चाहिए। इसी टॉपिक को लेकर आज हम जनता के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे आपका क्या कहना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम लोग चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम दिनेश टंडन है। हम पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के कार्यकर्ता रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जो रामायण है, स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जनता दल के जिला महामंत्री रहे हैं बचरावा के। अच्छा सर, उन्होंने एक बयान दिया है कि रामायण जो है उसके अंदर जो छोटी जातियां हैं उनके लिए अपमानजनक चीजें लिखी हुई हैं, इसको बैन कर देना। मौसम वैज्ञानिक है, ये उनकी अपनी सोच है। ये पहले मायावती जमाने में भी क्या क्या बोल चुके हैं और अब क्या बोल रहे हैं, ये उनका अपना सोच है। स्वामी प्रसाद मौर्य का न कोई सामाजिक मतलब उनका वो नहीं है कि मतलब उनका एक स्तर उन्होंने अपना गिरा दिया है सब बात करके। अच्छा सर, इससे पहले बीजेपी में थे, आज उनकी एज 65 साल हो गई है, आयु जो है उनके 65 साल हो गई है, तो इससे पहले कभी उनको याद नहीं आया कि इसके अंदर ये लिखा है वो लिखा है? आज ही उनको याद आया? पहले तो सारा ये उनको अपनी पुत्री संघमित्रा मौर्य से कह करके तुरंत बीजेपी इस्तीफा दिलवा देना चाहिए, तब इस तरीके की बात करें। एक तरफ बिटिया सरकार में शामिल है, जो राम मंदिर के समर्थक है, भगवान राम के समर्थक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हिंदू के आराध्य हैं, हिंदुओं के आराध्य हैं। हमारे हिंदुओं के नहीं, पूरे संसार के समझ लीजिए भगवान राम आराध्य हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ही आदर्श पूरे विश्व में चल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए कि इसके बाद में जब मौर्य ने बयान दिया उसके बाद में 8 लोग गए, उन्होंने रामचरितमानस को जलाया भी, रामायण को, और अपना मतलब विरोध दर्ज कराया कि हम इसको नहीं मानते हैं। जलाने वाले भी मौर्य जी के ही आदमी होंगे, दो बाहरी नहीं होगा। कोई बाहरी मूर्ख रामायण को जलाएगा या बाहरी मुसलमान जो मूर्ख होगा वो कुरान को जलाएगा। कोई मुसलमान कुरान को नहीं जलाएगा, कोई हिंदू रामायण नहीं जलाएगा। ये बिकाऊ दलाल किस्म के जो खरीद मतलब पैसा लेकर जो काम करने वाले लोग हैं वही सब काम कर सकते हैं। जब उन्होंने ये सारी चीजें की उसके बाद में उनको समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया, महासचिव बना दिया गया, तो क्या पार्टी का भी सपोर्ट है उनके पीछे? हमारी समझ से अखिलेश जी कभी ऐसा काम कर नहीं सकते हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से कोई बयान भी नहीं दिया गया कि हम इनका समर्थन नहीं करते। वो ठीक है, वो ऐसे राजनीति हालात होते, कभी कभी चुप रहना ही बेहतर होता है। मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं अखिलेश जी। अखिलेश जी के पिताजी पहलवान रहे और पहलवान हनुमान जी का भक्त होता है। हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भक्त थे, तो अखिलेश जी विरोध कर नहीं सकते भाई। धन्यवाद सर। क्या नाम? अशोक कुमार शुक्ला। आपका सर? गिरीशन वर्मा। सर, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि जो रामचरितमानस रामायण है उसके अंदर छोटी जातियां हैं उनके लिए अपमानजनक चीजें हैं, तो इसको जो है बैन कर देना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? उस पर पहली बात तो ये है कि ये हमारी रामचरितमानस जो है तुलसीकृत है ये है, और उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा कोई भी अनापत्ति शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है। वो अपने चश्मे से देख रहे हैं क्योंकि वो खुद ही निम्न कैडर के हैं, इसलिए उनको ये चीज़ दिख रही है। उनसे ये पूछा जाए
कि क्या उनके घर के अंदर रामचरितमानस नहीं है, और उनके माँ बाप से ये पूछा जाए उन्होंने क्या भगवान राम को नहीं पूजा है। अगर वो इस बात को कहें अपने माँ बाप की कसम खा करके कि मैं उनकी संतान नहीं हूँ, तब मैं मान लूंगा कि हाँ उन्होंने जो है रामचरितमानस का जो है के प्रति जो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, यही रिपीटिंग है हमारी सर। मौर्य जी का जो है अपना ये है कि हिंदुत्व को अपना जो है ये बहुत बुरा, मतलब ऐसा नहीं। हमको तो इसमें हमें तो इसमें ये कहना चाहिए कि जितनी भी हमारी हिंदू जागरण समिति है, हमें सबको एक साथ मिल करके बीच चौराहे पर रामचरितमानस का 24 घंटे पर पाठ किया जाए और लगातार 3 दिन 4 दिन तक ये होता रहे, और उनको इस बात की औकात पता चल जाए कि हमारी हिंदू शक्ति में, हमारे रामचरितमानस में कितनी शक्ति है। धर्म के अंदर फूट डालने के लिए चीजें शायद की जा रही हैं कि जातियों से जो लोग उभर रहे थे उनको फिर से बांटा जाए और राजनीति की जाए। देखिए, नेता लोग इतने अपने कैडर को इतना नीचे गिरा दिए हैं धरातल के अंदर कि अब वो ये चाहते हैं खाली जो है आपस में सबको हम लड़ाएं। सही मायने में ये पूछिए, जाति उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मौर्य हैं, वो फलाने हैं, वो ढिमाके हैं, वो शूद्र हैं, ये इनसे ये पूछा है ये सब आए कहाँ से। हर व्यक्ति को जो भी जातियाँ मिली हैं उसके कर्म के अनुसार उसको जो है हमारे पूर्वजों ने उसको बांटा है। अब यहाँ पर ये अपनी रोटी सेकनी इनको है कि हम मौर्य को एक पक्ष कर लेंगे, शूद्र को एक पक्ष में कर लेंगे, ब्राह्मण को एक पक्ष में कर लेंगे। क्या उनके कहने से या करने से ऐसा कुछ हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा सर, उन्होंने जब बयान दिया उसके बाद में 8 लोग गए, उन्होंने विरोध दर्ज कराया और रामायण को बाकायदा जलाया, उनके ऊपर FIR भी हुई। इस तरीके की घटनाएं भारत के अंदर हो रही हैं लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। नहीं, हम तो कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को सरकार को चाहिए उन्हें सीधे सीधे जो है कोर्ट के द्वारा ऐसा जिस तरह से दहेज वाला 498A लगता है, इसी तरह से ऐसी कोई जो धारा हो उसमें से स्वामी प्रसाद मौर्य को अरेस्ट करके उनको जो है बंद कर दिया जाए, उनकी जमानत और जो भी है उनको सब जब्त कर दिया जाए। अच्छा सर, उनकी एज लगभग 60-65 साल हो गई, इतने बड़े हो गए, बीजेपी में रहे, बसपा में रहे, आज समाजवादी में है, तब उनको ये चीज़ याद है। इससे पहले कभी उनको याद नहीं आया कि ये चीज़ उसमें लिखी हुई है। राजनीति के लिए आप कितना गिरेंगे भाई? भैया वो सठिया गए हैं। हमको तो ये लगता है कि उनको आगरा में पागल खाने जेल भेज देना चाहिए, सीधे सीधे भर्ती कर देना चाहिए, काम खत्म कर देना चाहिए उनका। और किसी धर्म के बारे में अगर इस तरीके की चीज़ें बोले होते तो क्या हो रहा होता? आप कुछ अंदाजा बताएं। पहली बात ये धर्म के विषय में कोई बोले ही क्यों? हर व्यक्ति का धर्म अपना अलग अलग है। मुस्लिम अपने धर्म मानते हैं, हिंदू अपने धर्म मानते हैं, ईसाई अपने धर्म मानते हैं, सिख अपने धर्म मानते हैं। तो धर्म के प्रति किसी के कहने की हमें ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए भाई। हमारा धर्म, अपने धर्म के प्रति हमें वास्ता है तो हमें अपने धर्म के प्रति होना चाहिए। अब ये रामायण को ले लिए जाकर के कहीं अभी कह देंगे भगवान राम को कह देंगे जाकर, कहीं हनुमान जी को कह देंगे जाकर के, ये तो उनकी अपनी निजी व्यक्तिगत रोटी सेकनी है कि हमको जो है आना चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि इसके पहले मायावती ने क्या किया था, कई साल पहले उन्होंने सभी धर्मों को और सभी नेताओं को और सभी लोगों को गालियां दे करके अपने आप को वो चमकाया उन्होंने। आज स्थिति उनकी अब क्या है, अपने आप को देखें किस कोने में बैठी हुई हैं। कंडीशन इसी तरह से स्वामीनाथ की भी होने वाली है, वो किसी बिल में ही दुबकने वाले हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये बोला है बिल्कुल गलत बोला है। मैं खुद जो है निवर्तमान समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड का जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं पार्टी से 2016 से बना हुआ हूँ, उसी में मैं हूँ, मेरा विश्वास है। लेकिन ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला है ये बिल्कुल गलत बोला है, क्योंकि शूद्रों का अपमान कहाँ हुआ है? जब वाल्मीकि जी को ही भगवान का दर्जा दिया प्राप्त हुआ है, उन्होंने लिखा है, उसी आधार पर ब्राह्मण भाई पूजन कर रहा है, रामायण बोल रहा, तो उन्होंने बिल्कुल निराधार है, उनका जो है बिल्कुल निराधार निराकार है। अच्छा सर, स्वामी प्रसाद मौर्य इतने बड़े हो गए, इतनी सारी पार्टियों में रहे, क्या कभी उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी जो आज उनको ये चीज़ याद आई है? इससे पहले बीजेपी में थे तब नहीं याद आई, तब तो हमेशा राम राम करते थे, जय श्री राम भी करते थे। आज के समय में हमारी राजनीति क्या इतनी गिरती जा रही है कि हम किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी बोल लेते हैं अपनी चमकाने के लिए? नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है अनुभवी नेता हैं, उनको ये नहीं बोलना चाहिए। वो कई पार्टियों में रहे हैं और उन्होंने जो है, मैं चूँकि खुद उसी पार्टी का सदस्य रहा हूँ, मैं उनके विषय में कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने इस बारे में बिल्कुल गलत बोला है, सनातन धर्म के बारे में बिल्कुल गलत बोला है। क्योंकि पुराणों से ये हमारे सनातन धर्म में ये चला आ रहा है कि रामचरितमानस सबसे पाक और सबसे साफ और सबसे पुण्य किताब रही। बहुत गलत है, बहुत गलत है। आप हिंदू धर्म के विषय में इस तरह बोल रहे हैं जो बहुत पुराने ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के विषय में बोल रहे हैं। आप किसी और धर्म के ग्रंथ के विषय में बोल सकते हैं क्या?
आप हिंदू होकर इस तरह की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, पार्टी कोई भी हो ये गलत है और इसका बहिष्कार होना चाहिए। इनको कानून के दायरे में जो भी दंड मिलना हो वो मिलना चाहिए। अच्छा सर, इनके बयान देने के बाद में कोई ओबीसी मोर्चा है छोटा मोटा, उसने बाकायदा रामायण को जलाया और अपना विरोध दर्ज कराया, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कि उनको कानून के दायरे में जो भी मतलब कानून का दायरा हो उसके अंतर्गत जो भी दंड मिलना चाहिए वो मिले। ये गलत है भाई, भावनाएं आहत होती हैं। हिंदू धर्म में बहुत सारी जातियां हैं, हिंदू धर्म में फूट डालने की भी कोशिश की जा रही है। फूट डालने की ही कोशिश है, ये कामयाब नहीं होंगे। उनके ऊपर उठा रहे हैं, किसी और के विषय में इनकी हिम्मत नहीं है। उठा सकते हैं, आपको लगता है क्या? नहीं, हमको आप बहुत सारा सर्वे कर लीजिए, किसी और धर्म के विषय में कुछ नहीं बोल सकते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है और ये गलत है। अच्छा सर, ये एक चीज बताइए, यहाँ पे जो आज से नहीं, जो भी परंपराएं बनी हैं, जो भी धर्म हम लोगों के यहाँ बने हैं, ये आज के हैं, किसी के बनाए हुए हैं। दुनिया का सबसे पुराना धर्म है, सबसे पुराना धर्म है, ये किसी व्यक्ति विशेष का बनाया नहीं है। आप रामायण के बहुत सारी कहानियाँ आती हैं, टीवी में धारावाहिक आते हैं, तरह तरह चलते हैं, उसमें देखिए कि कितने हजार साल पुरानी है ये। हम तो सनातन हैं, तो हम तो अपनी सनातन की नज़र से देखेंगे, और जो वेदों से पुराणों से चला आ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ गलत है। स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना तथ्य है, हमारी अपनी राय है। अब स्वामी आप प्रसाद उनकी राय के ऊपर क्या कहेंगे? इसे जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, कहीं रामायण के बारे में बोल दिया, कहीं किसी के बारे में कोई नेता उठता है किसी भी जो है धर्म के बारे में बोल देता है, तो इस तरीके की चीजें जो है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो इसमें तो यही है कि भाई उनका अपना व्यक्तिगत मत है, लेकिन हम तो इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों ने देखी जनता की राय, सबका ये कहना है कि भैया किसी भी धर्म के बारे में इस तरीके की ऊंची बातें नहीं करनी चाहिए। जो नेता हैं या कोई भी व्यक्ति है उसको अपनी मर्यादा में रह के अपनी राजनीति करनी चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए। जो लोग पुस्तकों को मानते हैं या देवी देवताओं को मानते हैं, जिस भी धर्म को मानते हैं, उनके बारे में अपमानजनक बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।